जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल देखा, स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th, दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ बट डोंट पैनिक। है क्या ये? एक्चुअल में जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने दिनों से लॉकडाउन पड़ा हुआ था और धीरे धीरे करके जैसे जैसे अनलॉक शुरू हो रहा है वैसे वैसे स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर सबसे पहली पॉइंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेबस एक बार फिर से रिडक्शन होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है सिलेबस के मेन पॉइंट कट जाएं और आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। यानी ये सिचुएशन तो बनती नहीं है। दूसरी सिचुएशन, अगर आपको ये लगता है, जो सबसे बैड न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूं कि एग्जाम और डिले होगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड की बात करो या एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करने वाले किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करो, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एग्जाम को डिले करेगी तो ये भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर एग्जाम डिले होता है 1.5 महीने 2 महीने, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है कि 21 मई को एग्जाम होगा, अगर ऑलरेडी जो 21 मई को एग्जाम होने वाला है, ऐसा डेट जो फिक्स किया हुआ है, उसके बाद भी अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये समझो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि अगर उसके डिले होने की वजह से नेक्स्ट आने वाले एकेडमिक ईयर में भी डिले होगा, फिर दूसरे नेक्स्ट आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिले होगा, और ऐसा होते होते पता नहीं है कब तक डिले चलता रहेगा, कुछ पता नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये कंफर्म है कि ये डिले वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये दूसरी बैड न्यूज़ थी जो क्लियर हो गई। तीसरी बात है, जैसा कि अभी आप लोग को पता है, काफ़ी जगहों पर स्कूल्स खुल चुके हैं और बहुत आप ये भी देख रहे हो कि धीरे धीरे टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। नवंबर का महीना चालू हो गया है, ठंडी बढ़ने लगी है और दिवाली एकदम नज़दीक है। 14 तारीख को दिवाली है और दिवाली लगभग काफ़ी लंबा त्यौहार होता है, लगभग 10-11 दिनों का होता है। और ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ ठंडी भी बढ़ रही है। मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि क्रिटिकल सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस ठंडी के मौसमों में लोगों को सर्दी ज़्यादा होती है, खांसी ज़्यादा होने लगती है ठंड के मारे। और ठंडी में आपको पता है, जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि ठंडी ही बहुत बड़ा रीज़न है कोरोना को इंक्रीज़ करने के लिए, कोविड-19 को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप ठंडी के मौसम में अगर अपने आप को नहीं बचा कर रखते हो या प्रिकॉशंस नहीं लेते हो, सावधानियां नहीं रखते हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ने लग सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये भी पता होगा कि अभी लगातार पिछले काफ़ी कुछ दिनों से बहुत ही कम संख्या में कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं। जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली जैसे स्कूलों में, आंध्र प्रदेश जैसे स्कूलें खुल चुकी है। अभी 2 नवंबर को आंध्र प्रदेश स्कूल खुली, तो उसमें सबसे बड़ा बैड न्यूज़ ये आया कि 4 दिन स्कूल खुले हुए उन्होंने सही से प्रिकॉशन नहीं लिया वहाँ के लोगों ने, और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे और टीचर्स ऐसे थे हज़ारों की संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर से स्कूल बंद करना पड़ा। और हमारे यहाँ गुजरात की जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ के हिसाब से मैं आप लोग को बता दूँ, गुजरात गवर्नमेंट में जो शिक्षा मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई और दूसरे उच्च पदाधिकारी लोग हैं, एमएचआरडी के मिनिस्टर्स जो हैं, सबके साथ मिलजुल कर बैठक हुई और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि गुजरात में लगभग 23 नवंबर से, कंफर्म 23 नवंबर से, लगभग भी नहीं, कॉलेज, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लासेस चालू हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है स्कूलों में, कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी। ये सारी चीज़ें भी हैं। ऐसे सिचुएशन में आप लोग, ये ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं, केस हैं, वो ना इंक्रीज हो। तो ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो एसओपी आने वाले हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो 1 से 2 दिनों में आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है कि स्कूल्स कॉलेजेस 23 नवंबर से खुल जाएंगे। और ठंडी का माहौल बढ़ रहा है और दिवाली में फटाखड़ों की वजह से पोल्यूशन अगर इंक्रीज होता है तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। नोज में, माउथ में सब जो इन्फेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से कोरोना के पॉजिटिव के मामले बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि आप ठंडी से बचे रहें और पढ़ाई लगातार करते रहें। दूसरी एक चीज़ है, तो आप तो पहली बात मन में ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है ये कैंसिल हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। विदाउट एग्जामिनेशन आपको नेक्स्ट आगे कैसे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो आप तैयारी अपने इस तरह से रखिए, आप ये मान के चलिए कि हर साल जैसे मार्च में, अप्रैल में एग्जाम होता था, तो आप यही मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। आप अलग से कुछ ये मत सोचिए कि मई में हो रहा है तो मैं उसके हिसाब से तैयारी करूँ। आपकी तैयारी ऐसी होगी जैसे आपका एग्जाम मार्च में हो, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, या आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मई में एग्जाम होगा या और भी डिले हो रहा है, आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो, सो यू आर रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा करने से आपके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ सकता है, आपके रिजल्ट के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ सकता है।
क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरे टाइम पे कोरोना था क्या, तेरे टाइम पे ये था क्या। जो रिजल्ट में परसेंटेज है सिर्फ वही दिखाई देने वाला है। रही बात 30% जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो तैयारी भी आप उसी के हिसाब से कीजिए। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो आप बाकी के बचे हुए चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसओपी जो है 1 से 2 दिनों में आएगा, और जैसे ही एसओपी आएगा मैं आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस एसओपी में क्या क्या बताया गया है, आप कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, दूसरे किसी भी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरे जो भी अपडेटेड न्यूज़ होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सैनिटाइजर मास्क का यूज़ करते रहें। ठीक है ना, उसका असर कम हुआ है, इसका मतलब कोरोना खत्म नहीं हो गया है। अपना ध्यान रखें, और आप भारत के एक सामान्य नागरिक हो, तो उस सामान्य नागरिक होने के नाते आप राष्ट्र हित के बारे में बातें करें। ठीक है, सामान्य नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है। देशवादी बनो, राष्ट्रवादी बनो, ये होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी संस्कृति को, अपने देश के संस्कृति को, महानता को भूल रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, और ये बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं आप लोग। इसलिए ये कुछ चीज़ों को आप जरूर फॉलो करिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।